कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट समय बच्चों। आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और कल से जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो रहेगा 5.3 एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट। देखिए क्या कहना है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। मतलब स्टार्टिंग में उसने कितने रुपए की बचत की है? 50 रुपए की, ठीक है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। फिर हर हफ्ते नेक्स्ट जब भी वीक आता, नेक्स्ट वीक, हर नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट सप्ताह में वो 17.5 रुपए बचत करके उसमें ऐड कर देती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है प्रथम सप्ताह है, मतलब स्टार्टिंग में ये हमारा प्रथम पद 50 हो जाएगा और हर हफ्ते वो 17.5 रुपए बढ़ाती गई। इसका मतलब ये डी सार्वांतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए होती है तो n ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है फर्स्ट वीक से उसने स्टार्ट किया, तो ऐसे कितने सप्ताह गुजरे होंगे, ऐसे कितने सप्ताह के बाद 207 रुपए उसकी बचत होती है। तो हमें वो सप्ताह ज्ञात करना है। nवां पद मतलब कितने सप्ताह बाद, 5वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में या 12वें सप्ताह में। दैट्स क्लियर बच्चों। तो चलिए फटाफट, हमें यहाँ पर भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दिया है। प्रथम पद तो आप देख ही रहे हैं सम के अंदर। प्रथम पद स्टार्टिंग में उसने 50 रुपए से बचत की थी। फिर डी सार्वांतर वो कितने रुपए हैं? 17.50, 17.5 रुपए हर हफ्ते। फिर उसने 17.5 रुपए इसमें ऐड करती गई। एन अंतिम पद लास्ट में कितना दे रखा है? 207 कितने सप्ताह बाद हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 207.50, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नंबर 19 की तरह एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एन। तो हम फटाफट एन का फॉर्मूला लगाते हैं, बट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल है, पॉइंट है और पॉइंट्स में बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। अब एन तो आपके सामने लास्ट दे रखा है, लास्ट डिजिट 207.50 इक्वल्स टू प्रथम पद कितना है? 50 प्लस एन हमें फाइंड करना है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। डी हमें दे रखा है 17.50, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। प्लस का 50 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। देखिए कैसे, 207.5 प्लस का 50 इधर आके माइनस का हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 17.5 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 एन हो जाएगा। ठीक वैसे ही -1 में करेंगे तो माइनस का 17.5 मतलब कि 17.50, ठीक है। अब यहाँ माइनस करना, देखो देखो बच्चों, ये 207 है और ये 50 है। यहाँ पर तो पॉइंट के बाद डिजिट है, बट यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट का 50 एटलीस्ट ऐसा का ऐसा। अब ये 207 में से 50 को माइनस करना है, ठीक है। 50 में से मत कर देना, ये गलती मत करना आप, क्योंकि ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है और ये पैसा है, तो ये ऐसा का ऐसा। अब देखो 207 में से हम 50 माइनस करेंगे तो 7 का 7, 20 में से 5 गया तो 15, ये इस तरह से माइनस होगा, ठीक है। इक्वल्स टू ये वाली स्टेप हम वापस वही रिटर्न कर देते हैं, -17.50। अगली स्टेप में ये जो 17.5 है ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखिए कैसे, प्लस 17.50 इक्वल्स टू जो n वाला है उसे हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 0.0 पॉइंट दोनों के बाद 50 है तो ऐड करना है हमें, तो 1 0 तो ऐसा कैसा 5 5 10 की 0, 2 अंक आगे पॉइंट, 2 अंक आगे पॉइंट, कैरी आया 1, 7 7 14 और 1 15, फिर से कैरी आया 5 6 और 1 7 और ये 1 अकेला, क्योंकि हाँ तो कुछ हमारे पास बचा ही नहीं प्लस करने के लिए। इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.50 n। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट के बाद 2 शून्य हैं, तो पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो एटलीस्ट यहाँ पर हमारे पास बचा 175 इक्वल्स टू ये डिजिट डिवाइड में आ जाएगी। तो देखिए
ठीक है, ये डिजिट कहाँ आ गई, डिवाइड में। अब हम क्या करेंगे, अब आपको जीरो लगाना भी है, यहाँ पर जीरो मैंने लगा दिया है, कोई बात नहीं, हमें सम के अंदर जीरो नहीं दिया गया था, तो जीरो भले आप हटा भी दीजिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलो जीरो हटा दिया, अब पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा, दैट्स क्लियर। अब फ्रेश डिजिट संख्या क्या बची, 1750 डिवाइड में 175, इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर जीरो बचा, शून्य, तो शून्य ऐसा का ऐसा, तो एटलीस्ट आपका n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ n बराबर 10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका आ चुका है, अतः n इक्वल्स टू 10। 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे होगी, ठीक है। तो कितने सप्ताह बाद, 10 सप्ताह बाद उसके अकाउंट में या उसकी जो भी बचत है उसका टोटल 207 रुपये होगा। दैट्स क्लियर बच्चों, आया आपको समझ में। अब देखिए हमें सम के अंदर 17.5 दे रखा है, तो आप 0.5 ही लेके चलिए, जीरो हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, कल से नेक्स्ट हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.3 का। ओके बच्चों, थैंक यू।